नमस्कार। बिहार उदय न्यूज पर आपका स्वागत है। देखिए, आज की विवेचना में और आज की इस चर्चा विशेष में हम चर्चा करने वाले हैं चिराग पासवान को लेकर। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था मुकेश सहनी को लेकर, तमाम बातें बताई थी। अब इस बार हम चर्चा करने वाले हैं बिहार के युवा सनसनी चिराग पासवान को लेकर। ठीक सुना आपने, चिराग पासवान। आप सभी को मालूम होगा, चिराग पासवान दिवंगत रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं। और चिराग पासवान आपको बता दें एनडीए के साथ है। तमाम बातें बताएंगे। चिराग पासवान की पार्टी को कितनी सीटें मिली, कितने जीते, पीछे भी चलेंगे हम। चिराग पासवान के 2020 की भी चर्चा करेंगे। 2020 से पहले जब नरेंद्र मोदी के साथ चुनाव मिलकर चिराग पासवान के पापा लड़े थे, उस रामविलास पासवान के भी बारे में भी हम बताएंगे। दोस्तों, चिराग पासवान बिहार का युवा चेहरा है और राजनीति की नई सनसनी है। उनका 100% स्ट्राइक रेट से चुनाव लोकसभा का जीते और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनको 29 सीटें दी गई, 19 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। तमाम बातें हैं, हम एक एक करके आपको बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे आज की इस विवेचना में, आज की इस चर्चा विशेष में, कि चिराग पासवान की क्या रणनीति है, अगली रणनीति क्या हो सकती है। बिहार सरकार के साथ हैं तो उनकी क्या अब आगे की रणनीति होगी। दोस्तों, उससे पहले हम आगे बढ़े, तमाम बातों को आज हम इस वीडियो के बारे में आपसे को बताना शुरू करें उससे पहले करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो जरूर करिए। और अगर आप अदर कहीं से लगातार ऐसे ही खबर देखना चाहते हैं, बिहार से संबंधित, पंचायत चुनाव से संबंधित, विवेचना से संबंधित, तो बिहार उदय न्यूज के साथ बने रहिएगा। चलिए अब इस चर्चा विशेष की हम चर्चा शुरुआत करें। चिराग पासवान बिहार की राजनीति के बड़े धुरंधर खिलाड़ी बनते हुए नजर आ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने देखे होइएगा, चिराग पासवान लड़े थे किनके साथ, आपको बता दें एनडीए के साथ। उनके पिताजी उस समय जीवित थे, रामविलास पासवान। उनको मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था और हवा का रुख पहले ही भाप लेते थे, राजनीतिक हवा का रुख पहले ही भाप लेते थे। और चिराग पासवान उन्हीं के बेटे हैं, मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान के। 2000 घटनाक्रम हुआ, उनके 6 सांसद जीते हुए थे। तमाम लोगों को, चिराग पासवान को छोड़कर बाकी सब टांटर टूट के चले गए एनडीए में। और 20 में चिराग पासवान, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अकेले लड़े और एनडीए को धूल चटाने का काम किया। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में डैमेज करने का काम किया। और जो बिहार की नंबर 1 पार्टी थी जेडीयू, उसको तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बना दिया, 43 सीटों पर लेकर समेट दिया। और हालांकि 137 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़े, मात्र 1 सीट मटिहानी की जीती राजकुमार सिंह, वो भी बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। समय आया, समय का पहिया बदला। नरेंद्र मोदी के हनुमान उस समय भी कहते कि मैं मोदी का हनुमान हूं। और नरेंद्र मोदी भी जब चिराग पासवान से मिलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनसे बड़े अदब से, बड़े प्यार से, एक पिता की तरह मिलते हैं। अब 2020 में की बातें हो गई। 20 में चिराग ने अकेले लड़ा, नीतीश कुमार को बहुत डैमेज किया। अब 2024 का लोकसभा चुनाव आया। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए के साथ हो लिए और पशुपति पारस, जो पहले एनडीए का हिस्सा थे,
24 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने उनको आउट कर दिया। एनडीए ने उनको कोई भाव नहीं दिया चिराग पासवान के एंट्री होने के साथ। और चिराग पासवान को गठबंधन के तहत 5 सीटें मिली। लोकसभा चुनाव 2006 सीटें मिली लोकसभा 2024 में। और जो सीटें मिली चिराग पासवान की, वो सीटें जीत भी गए 100% स्ट्राइक रेट के साथ। केंद्र में उनको मंत्री भी बनाया गया। अब बात आता है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों का लोचा बढ़ा, क्योंकि गठबंधन, एनडीए गठबंधन में पार्टियों की संख्या बढ़ चुकी थी। अब चिराग पासवान एक टेबल पर बैठकर बात की और उनको 29 सीटें मिली गठबंधन के तहत 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। और नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। और बता दें, चिराग पासवान को 29 सीटें मिली, 19 सीटें जीत गए बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ। सरकार में गठन हो गया। सरकार गठन में चिराग पासवान के पार्टी के 2 मंत्री भी बने। और अब चिराग पासवान की क्या रणनीति है, उन्होंने उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा कहते हैं चिराग पासवान के भविष्य है, बिहार के भविष्य है, मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनको प्रोटेक्ट होने की बात हो रही है उनके पार्टी के तरफ से, यानी एलजेपीआर के तरफ से। गाहे बगाहे मीडिया में उनके पार्टी के नेता लोग भी ध्यान देते रहते हैं। और चिराग पासवान खुद कहते भी है कि मेरा मन दिल्ली में नहीं लग रहा है, मेरा मन बिहार में बसता है। तो चिराग पासवान अब एनडीए की सरकार 2025 में बन चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए हैं। चिराग पासवान की पार्टी इस गठबंधन, एनडीए गठबंधन में शामिल है नरेंद्र मोदी के अनुमान के तौर पर। बड़ी खबर, आज हम विवेचना कर रहे थे कि चिराग पासवान की क्या 2020 से लेकर 2025 तक कैसे कैसे क्या हुआ, उनकी रणनीति क्या रही, और अपने पार्टी को आगे बढ़ाते रहे। पहले लोकसभा चुनाव में मनमुराती सीटें ली। 2025 के बिहार विधानसभा में भी लोग कह रहे थे कि 18-20 बीजेपी सीट देगी, 29 सीटें लिए। और एक सीट को लेकर राड़ भी छिड़ा, गोविंदगंज की सीट को, अपने पार्टी के नेता के लिए उस सीट लिए भी, राजू तिवारी को लेकर। हालांकि राजू तिवारी को इस मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री नहीं बनाया गया। अब चिराग पासवान की क्या रणनीति हो सकती है, और ये तो जग जाहिर है कि वो एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ ही उनकी सरकार में सहभागिता भी है, भागीदारी भी है। तो हम चिराग पासवान के बारे में विवेचना कर रहे थे, बता रहे थे 2020 से लेकर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव तक तमाम बातों को लेकर बता रहे थे। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार उदय न्यूज के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।